Assalamu alaikum, welcome back to my channel. It's Zikra here. I hope you are doing well. So in today's lecture we will discuss about the some starting and initial concept of past perfect tenses. और अगर आप अंग्रेज़ों की तरह फर इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना है आपने बहुत ही ज़्यादा ना ध्यान के साथ। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने देखनी होती है वो होती है हमारी आइडेंटिफिकेशन, और वो हम करते हैं उर्दू फ़िक्रात के थ्रू कि उनके आखिर में क्या आ रहा है। तो हमारी पास्ट परफेक्ट टेंसेस की आइडेंटिफिकेशन ऐसी होती है कि इनके उर्दू फ़िक्रात के आखिर में आता है चुका था, चुकी थी, चुके थे। तो जिनके आखिर में ये आएगा यानी वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंसेस है। तो जब आइडेंटिफिकेशन हो जाती है तो हम ये वाले रूल्स अप्लाई करते हैं कि उसमें कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो जो हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब है वो यूज़ होती है थर्ड। हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब लाइक अगर आपको पता हो, मतलब पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको ये चीज़ बताई है, राइट, रोट, रिटन। तो इसमें जो थर्ड वाली फॉर्म ऑफ वर्ब है वो लगेगी। ठीक हो गया। तो दूसरी चीज़ ये होती है हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें जो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंसेस का हेल्पिंग वर्ब है वो सिर्फ एक ही है, हैड। वही आपने यूज़ करना है विद बोथ पर्सन, सिंगुलर पर्सन भी और प्लूरल पर्सन भी। ये हमारे स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट है जो हर टेंसेस के क्लियर होने चाहिए। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको ये चीज़ें याद रहें। तो सबसे पहले हमारा जो सेंटेंस है वो ये है कि हम पहले ही खबर सुन चुके थे। तो हम की इंग्लिश हुई, हेल्पिंग वर्ब हमारा यूज़ होता है हैड, और फॉर्म ऑफ वर्ब हमारी यूज़ होती है थर्ड। वी हैड, सबसे पहले आपने वो लगाना है हमारा क्या कहते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब पुट करना है, उसके बाद वर्ब आएगी। सुनना एक वर्ब है तो सुनने की इंग्लिश होती है हेयर, तो आप उसकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पुट करेंगे हेयर्ड। वी हैड हेयर्ड दिस न्यूज़, कि हम ये खबर सुन चुके थे पहले ही, ऑलरेडी। यहाँ बिफोर का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, बिफोर भी लगा सकते हैं और ऑलरेडी भी। तो हम कहेंगे वी हैड हियर्ड दिस न्यूज़ ऑलरेडी, मैं उसे जवाब दे चुका था। आई हैड आंसर्ड देम, सॉरी मैं उसे जवाब दे चुका था, आई हैड आंसर्ड हिम। यहाँ हर यूज़ कर सकते हैं, मैंने आपको पिछले सेंटेंस में भी बताया। उसे का वर्ड आ रहा हो तो मतलब कौन पर्सन है, लड़की है या लड़का, ये क्लियर नहीं हो रहा होता तो आपकी मर्जी है जो भी पुट कर लें या अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो आई हैड आंसर्ड हिम, कि मैं उसे पहले ही जवाब दे चुका था, वो ऑफिस पहुंच चुका था। ही हैड रीच्ड द ऑफिस, ही हैड रीच द ऑफिस। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है तुम खत लिख चुके थे। यू हैड रिटन अ लेटर। जो अगला सेंटेंस है वो इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुके थे। ये भी मतलब सेंटेंस यूज़ होता है, या वो इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुके थे, इस तरह का कोई भी सेंटेंस है तो हम कहेंगे दे हैड लेफ्ट फॉर इस्लामाबाद। रवाना हो चुके थे या इस्लामाबाद के लिए जा चुके थे, निकल चुके थे, जो भी आप लोग अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं। तो हम कहेंगे दे हैड लेफ्ट फॉर इस्लामाबाद। तो पहला सेंटेंस वी हैड हेयर्ड दिस न्यूज़ ऑलरेडी, आई हैड आंसर्ड हिम, ही हैड रीच्ड द ऑफिस, यू हैड रिटन अ लेटर, दे हैड लेफ्ट फॉर इस्लामाबाद। नेक्स्ट हमारे सेंटेंसेस हैं नेगेटिव वाले, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें नहीं का इस्तेमाल हो रहा होता है। तो सबसे पहली चीज़ हमारी पहला सेंटेंस है हमारा हमने उसको पहले नहीं देखा था। ठीक है, तो हम कहेंगे वी हैड नॉट सीन हिम बिफोर, तुम खत नहीं लिख चुकी थी। यू हैड नॉट रिटन अ लेटर, यू हैड नॉट रिटन अ लेटर, वो ऑफिस नहीं जा चुका था। ही
हैड नॉट गो वेंट गॉन, ठीक हो गया। ही हैड नॉट गॉन टू ऑफिस, मैं होमवर्क मुकम्मल नहीं कर चुका था। आई हैड नॉट finished the homework। वो कराची के लिए नहीं जा चुके थे। They had not left for Karachi। We had not seen him before। You had not written a letter। He had not gone to office। I had not finished the homework। They had not left for Karachi। नेक्स्ट हमारे सेंटेंसेस है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें क्वेश्चंस पूछे जा रहे हो। क्या इलाज शुरू होने से पहले मरीज मर चुका था? हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द ट्रीटमेंट स्टार्टेड। हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द ट्रीटमेंट स्टार्टेड, क्या तुम अजान से पहले नमाज पढ़ चुके थे? हैड यू ऑफर्ड प्रेयर बिफोर द अजान कॉल। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, क्या मैं तुम्हें पहले ये बता चुका था? हैड आई टोल्ड यू दिस बिफोर। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, क्या वो फूल तोड़ चुका था? हैड ही प्लग्ड द फ्लावर। Had the patient died before the treatment started? Had you offered prayer before the azan call? Had I told you this before? Had he plucked the flower? तो ये हमारे थे क्या थे ये पास्ट परफेक्ट टेंसेस। तो ये हमारे पास परफेक्ट टेंसेस थे जो मैंने आज आपको करवा दिए हैं। तो ये कंप्लीट हो गए यहीं पर। तो आपने इनकी खूब प्रैक्टिस करनी है और पिछले जो आपको टेंसेस करवाए गए हैं उनकी भी प्रैक्टिस रखें। उनके जो स्टार्टिंग और इनिशियल कॉन्सेप्ट होते हैं उनको डेली बेसिस पे जो है ना आप लोग पक्का करें ताकि आप लोग को भूले ना। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और मुझे दे इजाज़त और अपना रखे ढेर सारा ख्याल। सोफ़ी अमान अल्लाह, टाटा, बाय बाय।